2024 में क्लाइंट मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि आपसे एसईओ का काम करवाना है, लेकिन हर कोई ये कह रहा है एसईओ डेड हो चुकी है। बहरहाल मैंने उनको कन्विंस किया, फाइनली वो प्रोजेक्ट मैंने विन कर लिया। फास्ट फॉरवर्ड टुडे ये उनकी वेबसाइट के स्टैट्स हैं। ये एक और क्लाइंट है रिसेंटली जिनकी वेबसाइट को हाईली कंपेटिटिव मार्केट में हमने रैंक किया, और ऐसे 2-4 नहीं 100+ क्लाइंट्स के बिजनेसेस हैं जिनको हम लोग रिजल्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, और स्पेशली 2025 के अंदर रिजल्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, जस्ट टू प्रूव एसईओ डेड नहीं हुई। बाय द वे, गुलाम अली हेयर में 100+ बिजनेसेस को गूगल में रैंक कर चुका हूँ, 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एसईओ टीच कर चुका हूँ, और मजीद मेरे बारे में जानना है तो मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, गुलाम अली एसईओ। अब अगर एसईओ डेड हुई है तो उन लोगों के लिए हुई है या उन लोगों के लिए नहीं काम करती जिन्होंने या तो खुद काम नहीं किया या किसी के कहने पर यह बिलीव कर लिया यस इट्स डन। इवन इसी चीज को मैंने नेक्स्ट लेवल पर भी जाके प्रूव किया। अपने लास्ट बैच के स्टूडेंट्स के साथ मैंने एक वेबसाइट लाइव स्टार्ट की जिसके ये स्टैट्स आप देख रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये चीज इंश्योर कर लें कि आपने जो जो सेट ऑफ एक्टिविटीज कर ली हैं जो भी एसईओ में आती हैं, अगर वो ठीक से परफॉर्म कर ली हैं, यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो ऐसा क्या करें कि आप ये इंश्योर कर सकें कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं वो ठीक है और मेरी वेबसाइट 100% रैंक करेगी। अगर आप ब्रॉडली देखें तो एसईओ के ये स्टेप्स होते हैं: रिसर्च, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। बाय द वे, हमारी एसईओ मास्टरी 6 की जो एनरोलमेंट्स हैं वो 4 दिन बाद क्लोज हो जाएंगी। इस लाइव कोर्स के अंदर मैं आपकी वेबसाइट्स बनवाऊंगा, उसको रैंक करवाऊंगा, लाइव फाइवर का अकाउंट रैंक करेंगे हम लोग। एवरी सिंगल थिंग विल बी लाइव। 5 माह का ये कोर्स होगा। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट है रिसर्च। देखें, आपको गूगल में रैंक करना है, देयर शुड बी अ कीवर्ड जिसके लिए आपको रैंक करना है। और गूगल से अगर आप कस्टमर्स लेना चाहते हो या सेल्स लेना चाहते हो, यू हैव टू सेलेक्ट सम सॉर्ट ऑफ कीवर्ड्स जिनके लिए आप अपना पेज बनाएंगे। आप उस कीवर्ड पे रैंक करेंगे, उसको सर्च करने वाले लोग आपके पेज पे जाएंगे, एंड दैट्स हाउ यू मेक मनी। और इस प्रोसेस को बोला जाता है कीवर्ड रिसर्च, जिसमें आपने ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं जिनसे आने वाले जो बंदे हैं वो आपके सर्विस में या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। अब ऑब्वियसली मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हर दूसरी वीडियो में कीवर्ड रिसर्च सिखाता हूं, तो इन केस अगर आप पहले सीख चुके हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं भी दोबारा अगेन रिपीट करता हूं। मसला रिसर्च का नहीं है, मसला है असल में सही रिसर्च का। क्योंकि जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं आपको बड़ा पिकी होना पड़ता है। यू हैव टू स्ट्रेटेजिकली चूज द राइट कीवर्ड्स। जो ये टर्म है ना, राइट कीवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करें आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड 10 कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। अब कीवर्ड फाइंड करना कोई बड़ा कारनामा नहीं है, राइट? मेन चीज है कीवर्ड का एनालिसिस करना, टू फिगर आउट आप किन से मुकाबला करने जा रहे हैं। लाइक आप जंग में जा रहे हैं, आपके पास डंडा है, अगला बंदा गन लेके आ जाता है, व्हाट विल यू डू? आप कहोगे ओह, थोड़ा सा रिसर्च करके ये तो पता लगा लेता अगले लड़ने किस चीज के साथ आ रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाई यू हैव टू डू कंपेटिटर एनालिसिस एट एनी कॉस्ट। इट इज द मस्ट थिंग। अगर आपके 10 कीवर्ड्स हैं, एक कीवर्ड पकड़ें, गूगल पर उसको सर्च करें और देखें टॉप 5 स्पॉट्स में कौन कौन वेबसाइट्स हैं जो रैंक कर रहे हैं। यहां पर आप यूज करेंगे Ahrefs की क्रोम बार, जिसमें ये स्टैट्स शो होते हैं। आप इस सेलर से बाय कर सकते हो, चीपली मिलेगी। आपने देखना है रेलेवेंट साइट्स टॉप 5 में हैं या नहीं। साइट्स जो शो हो रही हैं वो कितनी एजिड हैं। साइट्स का जो डीआर स्कोर है हर वेबसाइट का, वो कितना, ये 20 से कम होना चाहिए। अब एक आइडियल कीवर्ड जो होता है टॉप 5 स्पॉट्स के लिए, आपने उसमें क्या देखना है ऐसा जिससे वो कीवर्ड आइडियल बन जाता है आपके लिए। मिनिमम एक इररेलेवेंट वेबसाइट टॉप 5 स्पॉट्स के अंदर, एक लो डीआर वेबसाइट होनी चाहिए, एक वेबसाइट ऐसी हो जो रिसेंटली रैंक कर रही हो, यानी वो इतनी एजिड ना हो। दैट विल बी योर विनिंग कीवर्ड। कैसे? बेसिकली इस कीवर्ड से आपको ये डिसीजन करने को मिलेगा कि अगर मैं इस कीवर्ड पर काम कर लेता हूं, इट विल रैंक फास्टर। इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, जस्ट अच्छा ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना इनफ है। और अगर आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो और स्टार्ट के जो 10 पेजेस आपने वेबसाइट पे बनाने अपनी, अगर वो इस तरह की कीवर्ड्स हों, तो जस्ट इमेजिन ये 10 कीवर्ड्स वो होंगे जिनके लिए आपका कंपटीशन बहुत ही वीक है, एंड यू कैन रैंक योर साइट देयर बिकॉज आपको वहां पे रैंक करने के लिए अथॉरिटी रिक्वायर्ड ही नहीं है। दैट्स व्हाई योर वीक वेबसाइट, योर लेस अथॉरिटेटिव वेबसाइट विल रैंक देयर। इन केस अगर आप बिल्कुल ही नए हो एसईओ के अंदर, आई वुड रेकमेंड ये 4 घंटे का फ्री कोर्स यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप मेरे चैनल पे आप जाके इसको लाजमी वॉच कर लेना। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ बेसिकली आप जैसे अपने एक घर में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाते हैं, तो उस फ्लोर तक जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं, और सीढ़ी इसीलिए बनाई जाती है ताकि आप छोटे छोटे मिनी स्टेप्स लेके जाएं रादर देन एक बड़ी छलांग लगा के, बिकॉज यू कांट गो विद वन बिग छलांग, राइट? जो ऑन पेज एसईओ, इसके अंदर भी आपके पास छोटे छोटे मिनी स्टेप्स होते हैं टू इंप्रूव योर रैंकिंग्स। अब वो क्या क्या होते हैं? टाइटल टैग होना, मेटा डिस्क्रिप्शन होना, यूआरएल का स्ट्रक्चर बनाना, कंटेंट क्वालिटी हाई होना, हेडिंग टैग्स में कीवर्ड्स होना, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना, इंटरनल लिंकिंग करना, पेज की स्पीड इंप्रूव करना, मोबाइल फ्रेंडली पेज रखना, एंड स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट करना। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स में ड्रैग नहीं करूंगा कि आपके टाइटल में इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए। यू मे ऑलरेडी नो दैट। आई विल टेल यू द मेन थिंग। ऑन पेज एसईओ आपका मेन वेपन है जिससे आप अपने पेजेस को जल्दी रैंक करते हैं। एंड गेस व्हाट, इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे टॉप पे है, दैट इज कंटेंट क्वालिटी।
अच्छा चलो आप लोग मुझे ये बताएं, व्हाट इज कंटेंट क्वालिटी फॉर यू? आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं? मे बी यू विल से कंटेंट रीडेबल होना चाहिए, कंटेंट स्किमेबल होना चाहिए, कंटेंट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन इसके अलावा क्या कभी आपने सोचा है यार ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, क्या ऐसा अलग वो करते हैं, क्या ऐसा डिफरेंट वो कर रहे हैं आपसे कि वो रैंक करे आप नहीं कर रहे? दे इंप्लीमेंट सिमेंटिक एसईओ स्ट्रक्चर। सिंपल, लेट मी एक्सप्लेन। सिमेंटिक एसईओ का बेसिक मकसद ये है, आपको कीवर्ड्स की बजाय कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लिखना है। आप ट्रेडिशनल एसईओ के अंदर जब आप कंटेंट लिखते थे तो आपको कंटेंट के अंदर आपका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता था, आपको सिर्फ क्वांटिटी ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना पड़ता था कि टोटल कितने कीवर्ड्स हैं जो कंटेंट के अंदर यूज करने हैं। लेकिन सिमेंटिक एसईओ के अंदर आपको टॉपिक्स और एंटिटीज के ऊपर फोकस करना पड़ता है, जिससे आपकी वेबसाइट की टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड होती है। स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नजर आ रही होगी, ये सिमेंटिक एसईओ के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, आप इसको वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। अब अगर कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो सिमेंटिक एसईओ के कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एंटिटीज यानी कि लोग, चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करके उनको अंडरस्टैंड करके सर्च इंजन को बताते हैं। एंटिटीज का रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। नॉलेज ग्राफ को यूज करते हुए आप सिमेंटिक नेटवर्क के ऊपर बात करते हैं। टॉपिक के रिलेटेड चीजों के ऊपर बात करते हैं ताकि टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड हो। यूजर के इंटेंट को फोकस रखते हुए कंटेंट इस तरह से लिखते हैं जो यूजर को पसंद आएगा। स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट करते हैं और कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो एनएलपी टर्म्स होती हैं, उनको हम यूज करते हैं ताकि सर्च इंजन और यूजर दोनों समझ सके कंटेंट को। अब अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें, आपको टॉपिक रिसर्च करनी होती है, कंटेंट क्लस्टर बनाना होता है, जिसके अंदर आप एक आर्टिकल नहीं, टॉपिक के अराउंड जितने भी आर्टिकल्स पॉसिबल हो सकते हैं आप उनको डेवलप करते हैं। स्कीमा मार्कअप डेवलप करते हैं, एंटिटी कनेक्शंस बिल्ड करते हैं और अपने पेज को EEAT के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। इसका आपको फायदा ये होता है कि आपको हायर रैंकिंग्स मिलती हैं, आप फीचर स्निपेट्स गेन करते हैं, आप वॉइस सर्च के लिए भी रेडी हो जाते हैं। आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत कम हो जाता है क्योंकि आप एक यूजर को एक्जैक्टली वो चीज दे रहे हैं जो उसको चाहिए, प्लस आप फ्यूचर प्रूफ हो जाते हैं, आपकी वेबसाइट को अपडेट नहीं लगती। अब अगर आप सिमेंटिक कंटेंट AI के साथ जनरेट करवाना चाहते हो, यानी ऐसा कंटेंट जो AI से लिखें लेकिन वो भी रैंक करे, तो आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, मेरी टीम से कांटेक्ट करके 1 घंटे की मास्टर क्लास जो है सिमेंटिक एसईओ विद AI कंटेंट, जिसके अंदर चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स हैं, क्लॉड के प्रॉम्प्ट्स हैं, आप उनको यूज करेंगे। 1 घंटे के अंदर अंदर आप इतने आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं जो गूगल में डायरेक्टली नंबर 1 पे रैंक करेंगे। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्निकल एसईओ। अब अगर मैं यहां पर ये कहना शुरू कर दूं, देखें भाई टेक्निकल एसईओ के अंदर ना पेज स्पीड ऑप्टिमाइज करें, वेबसाइट पर SSL लगाएं, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली बनाएं, जावास्क्रिप्ट के लिए ऑप्टिमाइज करें, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये कहोगे कुछ कोई नया नहीं है आपके पास बताने के लिए। आई हैव टेक्निकल एसईओ में जो चीज सबसे टॉप पे बैठी हुई है, जो चीज लीड करती है टेक्निकल एसईओ को, दैट इज क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। क्रॉलिंग का मतलब है आपकी वेबसाइट गूगल इजीली क्रॉल कर सके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंडली, गूगल जब उसको क्रॉल करेगा, वापस जाएगा, गूगल आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, तो गूगल विल डिसाइड यस यू आर एलिजिबल to show in our search index results. That is called indexing. Let me explain further. आपकी वेबसाइट को जब गूगल क्रॉल करेगा सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट को वो डिस्कवर करेगा, डिस्कवर के बाद क्रॉल करेगा, क्रॉल के बाद उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद इंडेक्सिंग होगी। अगर ये प्रोसेस गूगल नहीं कर पाता, सॉरी टू से, आप जितनी मर्जी महंगी एसईओ कर लें, गूगल को पता ही नहीं चलेगा आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। डिस्कवरी प्रोसेस के अंदर आप बेसिकली अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं, जैसे कि XML साइट मैप सबमिट करते हैं, बैकलिंक्स बिल्ड करते हैं, आप अपने सर्च कंसोल के अंदर URL को सबमिशन करते हैं, इंटरनल लिंक्स बनाते हैं ताकि आपकी वेबसाइट को किसी ना किसी तरह से गूगल डिस्कवर कर ले। अगर आपको इसकी एग्जांपल चाहिए, ये XML की एग्जांपल है। इसी तरह से क्रॉलिंग को बेसिकली ये कहते हैं कि गूगल के जो स्पाइडर्स होते हैं वो इंटरनेट के ऊपर फिर रहे होते हैं, तो वो कंटिन्यूअसली तलाश में होते हैं कोई नई वेबसाइट मिल सके। तो क्रॉलिंग के अंदर आपको बेसिकली आपकी वेबसाइट के अंदर गूगल आपके पेज को डाउनलोड करता है, जितने भी पेजेस को वो एक्सेस करेगा वो डाउनलोड करेगा। इसकी जो परमिशंस होती हैं वो robots.txt के अंदर हम डिफाइन करते हैं, बाय डिफॉल्ट बन जाती है, लेकिन हम यहाँ से कंट्रोल भी करते हैं ताकि अगर हमारी वेबसाइट के स्पेसिफिक पेजेस हैं जिनको क्रॉल करवाना है, नहीं करवाना, वो यहाँ से कंट्रोल करते हैं। इसके बाद गूगल प्रोसेस करता है आपके पेज को, जिसके अंदर आपका जो टेक्स्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करता है, लैंग्वेज को डिटेक्ट करता है, कीवर्ड्स का एनालिसिस करता है, एंटिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि आपकी पेज को समझता है कि ये किस मकसद के लिए है, किस टॉपिक के ऊपर रैंक करना चाहता है। और फाइनली जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है गूगल की तरफ से, अब आप एलिजिबल हैं गूगल के सर्च इंजन में शो होने के लिए। इसके बाद आपके पेज को कंपेयर किया जाता है कंटिन्यूअसली हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के साथ जो पहले से बैठे होते हैं जिस टॉपिक पे आप रैंक करना चाहते हो, और उनके साथ कंपेयर किया जाता है और फाइनली आपको रैंकिंग मिल जाती है। फाइनली लिंक बिल्डिंग के बारे में ऑलमोस्ट हर बंदा तकरीबन इतना सा जानता है। $50 का कहीं से एक लिंक बाय करते हैं, वेबसाइट पे वो लिंक आएगा, अथॉरिटी पास होगी, साइट जंप कर जाएगी, लो जी लिंक्स आर डन। या मे बी कोई 1-2 और मेथड्स ट्राई कर लें। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट which method you use to build the backlinks. It's useless. What's more important is how qualitative backlink. कितना क्वालिटी का बैकलिंक आप जब किसी भी मेथड को यूज करके बनाते हैं, वो जो लिंक बन रहा है एक्चुअल में उसकी क्वालिटी क्या है, दैट्स द मेन थिंग।
क्वालिटी लिंक क्या होता है, व्हाट इट इज। ऐसा बैकलिंक जो रेलेवेंट वेबसाइट से हो, पेज की बॉडी में से हो, कंटेंट में से, एजिड वेबसाइट से हो और ऐसे पेज से हो जिस पर खुद ट्रैफिक आ रही हो, जो रैंक कर रहा हो। आप लोग मार्केट में जाते हैं, कोई बंदा आपको 1000 रुपए के अंदर गेस्ट पोस्ट दे देता है DR80 की 70 की साइट से। कभी सोचा क्यों मिल रहे हैं वो बैकलिंक्स? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दोस बैकलिंक्स? जस्ट टू स्कैम यू। क्योंकि वो वेबसाइट सेटअप ही गेस्ट पोस्ट्स के लिए हुई होती है। वेबसाइट्स एडल्ट और इररेलेवेंट टॉपिक्स पर रैंक कर रही होती है। वेबसाइट का DR और ट्रैफिक मैनिपुलेटेड होता है टोटली। जिस पेज से लिंक लेते हैं वो खुद कभी इंडेक्स तक नहीं हो पाता। तो कैसे वो $10 का या 1000 रुपए वाला बैकलिंक आपको वैल्यू, पावर, ट्रस्ट डिलीवर कर सकता है? बैकलिंक तो वो काउंट होता है जिस बैकलिंक की वजह से गूगल आपकी वेबसाइट को ट्रस्टेड समझे, और वो भी तब होगा जब वो बैकलिंक खुद इंडेक्स हो। जब जिस पेज से आपको लिंक आ रहा है वो गूगल में इंडेक्स नहीं हो सका, हाउ विल यू गेट द पावर? तो बाकी जितनी भी चीजें आप जानना चाहते हैं, एंकर टेक्स्ट गंदे मंदे बना लें, कोई मसला नहीं है। बैकलिंक्स मेथड्स जितने मर्जी यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। लिंक की क्वालिटी अगर आपको पता है, जो लिंक आप लेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, इफ यू नो कि क्वालिटी लिंक होता क्या है, एंड अगर वो लेने में कामयाब हो जाओ जहां से मर्जी, यू विल गेट इट डन। आपका मसला हल हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, फॉलो फॉर मोर।